चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली और नवांश के इस विषय सूत्र को हम आगे लेकर चलते हैं और जानते हैं जन्म कुंडली में और नवांश में आखिर क्यों है इतना बड़ा अंतर। जन्म कुंडली मैं पहले कह चुका हूं, किसी जगह पर देखा जाए तो बेस भी है, जन्म कुंडली व्यास भी है। जन्म कुंडली से अनेक कुंडलियों का उद्भव हुआ है, प्रकट हुआ है, इसलिए मैंने बेस बोला है। ऐसे में नवांश चक्र एक सूक्ष्म प्रणाली है, किसी विषय को, किसी विषय के भाग्य को जानने के लिए। जैसे यह वृष लग्न है, यहां यूं तो शुक्र ही स्वामी है, लेकिन इस वृष लग्न के नवम अंश पर एक भाग्य का स्वामी स्थित है। उस भाग्य के स्वामी को नवमांश बोलते हैं। वह भाग्यांश कहलाता है। जैसे लग्न का भाग्यांश, ऐसे व्यक्ति का भाग्य, इस जातक का भाग्य किसके माध्यम से उदित होगा, कौन सा ऐसा अंश है। ठीक उसी प्रकार से जन्म कुंडली में और नवमांश में हमें समझने की आवश्यकता होती है। हम पहले आपको बता चुके हैं, लग्न से लेकर सप्तम भाव जन्म कुंडली के नवमांश में क्या प्रभाव देंगे। जन्म कुंडली जातक की प्रथम अवस्था है, एक परत है, एक लेयर है। लेकिन अंदरूनी लेयर जो सेकंड अवस्था है, 30 वर्ष 25 वर्ष की आयु के उपरांत, उस अवस्था को जानने के लिए नवमांश की बहुत जरूरत है। बुढ़ापे में सुख होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जानना है तो नवमांश चक्र बहुत अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम स्थान अर्थात मृत्यु भाव के स्वामी, जिसे दुख भाव कहा गया है। जन्म कुंडली में 6, 8, 12 ये दुख भाव हैं। इनके साथ कोई भी अच्छा ग्रह भी यदि मिश्रित हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो दूषित हो जाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी, मृत्यु भाव का स्वामी जहां कहीं भी बैठेगा जन्म कुंडली में, प्रथम अवस्था में उस भाव को दुख देगा। जैसे जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो जातक को सुन्न, शांत, एकदम उदास बना देगा, बीमार बना देगा, चेहरे की रौनक खत्म कर देगा। लेकिन जन्म कुंडली से नवमांश चक्र में अगर जाते हैं और अष्टम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में लग्नांश में बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म समय के बाद द्वितीय अवस्था में जीवन प्रकाशित हो जाएगा। वो व्यक्ति अंदर से संशोधित करने वाले मार्ग पे चलेगा, देखने सुनने में भी सुंदर होगा, उदासीन नहीं होगा, परंतु ज्ञानी होगा। ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानमय कर्म के द्वारा संसार में अपने को खूब अच्छे से प्रेषित करता है। यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में बैठे तो कुटुंब और धन का नुकसान करता है। उसी प्रकार नवमांश चक्र में यदि अष्टम भाव का स्वामी धनांश में बैठा हो, नवमांश में, निश्चित ही उस व्यक्ति को धनांश में होने के कारण द्वितीय अवस्था में धन का लाभ होगा, कुटुंब का लाभ होगा। ठीक अष्टम भाव का स्वामी यदि बल पराक्रम में जन्म कुंडली के अंतर्गत बैठा हो तो भाई बंधु कुटुंबीजनों से और पराक्रम से हीन कर देगा,
लेकिन नवमांश चक्र में यदि वही बृहस्पति जो यहाँ का स्वामी है यहाँ तीसरे में बैठा हो तो उच्च माना जाएगा, शुभ माना जाएगा, पराक्रम देगा, बल देगा, मित्र देगा, अच्छे राइटिंग वाला होगा। ऐसे जातक के द्वितीय अवस्था में बहुत अच्छे शुभ मित्र होंगे और जातक हवाई यात्राएं, देशी विदेशी यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं बहुत करेगा। नवमांश चक्र में यही जन्म कुंडली का अष्टमेश यदि सुखांश में आ जाए तो जातक को जमीन जायदाद भूगर्भ से प्राप्त होने वाली संपत्तियां, अन्न धन इत्यादि सुख की प्राप्ति होगी और जातक अपनी मां से विशेष सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि चौथा स्थान मां का स्थान है। अच्छे वाहन, सुख सुविधा से लैस द्वितीय अवस्था में जातक को यह फल प्राप्त होगा। जन्म कुंडली का अष्टमेश यदि पंचम में बैठे तो जातक के संतानें विलंब से होंगी लेकिन अच्छी होंगी। जातक के संतानों की पूर्वावस्था कठिनाई से बीतेगी, लेकिन जातक की द्वितीय अवस्था स्वयं की बहुत धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, सिद्धि और इष्ट सिद्धि से प्राप्त होने वाली होगी। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी छठे बैठा हो तो जातक को विपरीत हर्ष, राज योग इत्यादि देता है। वही नवमांश चक्र में यदि छठे घर में चला जाए, मान लो बृहस्पति नवमांश चक्र में छठे घर आ जाए, तो जातक को द्वितीय अवस्था में अपने संबंधी जनों से दुश्मनी, रोग इत्यादि से कष्ट, जातक को कर्ज इत्यादि के कारण भी कष्ट होता है, क्योंकि छठा भाव दुख भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठे तो पत्नी को मार देता है, रोगी बना देता है, पत्नी को व्यभिचारी बना देता है, पुरुष को व्यभिचारी बना देता है। नवमांश में यदि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमांश में, सप्तम भाव जायांश में बैठेगा तो जातक को पत्नी के माध्यम से धन, अर्थ लाभ की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि भी मिलेगी, व्यापार भी होगा, क्योंकि सप्तम स्थान व्यापार भी है, साझा व्यापार है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हो तो बुरा करेगा, लेकिन नवमांश में भी अगर अष्टम बैठा है तो वो लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि वर्गोत्तम में आ जाएगा। जो जन्म कुंडली में ग्रह अष्टम बैठा होगा, नवमांश में भी अष्टम बैठा होगा तो विशेष फलित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को उत्तरावस्था में अचानक सुख समृद्धि जमीन फोड़ करके मिलती है। जीवन की समस्त सुख सुविधाएं जो द्वितीय अवस्था है उसे अचानक मिलने लगती है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी नवम में बैठा हो तो पिता से वैमनस्यता हो जाती है, पैतृक दादा का सुख कम होता है, जातक अपने धन संपत्ति को दान में लगाता है। नवमांश में यदि अष्टम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी, यानी जैसा कि देख रहे हैं बृहस्पति भाग्यांश में बैठा होगा तो जातक को द्वितीय अवस्था में अपने पुरखों से, पूर्वजों के आशीर्वाद से धर्म, कर्म, विद्या, पोता पोती का सुख प्राप्त होगा। यह पोतों का घर भी है, पुत्र का पुत्र, इसलिए पुत्र के पुत्रों का सुख विशेष मिलता है जातक को द्वितीय अवस्था में। यदि अष्टम भाव का स्वामी नवम में बैठा होगा नवमांश में तो उसको बोलेंगे भाग्यांश है। ठीक इसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी यदि नवमांश चक्र में दसम भाव में बैठा होगा तो उसे बोलेंगे कर्मांश। कर्मांश में बैठा हुआ आदमी का ग्रह नवमांश चक्र में धन, यश,
कीर्ति, पिता से प्रेम, व्यापार में बढ़ोतरी देगा। वही जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में लाभांश में बैठा हो तो उस व्यक्ति को जमीन के साथ उत्पन्न हुई वस्तुओं से, तेल तिलहन अन्न आदि से, भंडारण से उस व्यक्ति को और बड़े बड़े अधिकारियों से उसको लाभ मिलता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी नवमांश चक्र में द्वादश बैठा हो तब ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षण में रोग, दोष, परेशानियां और विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट से, कोर्ट कचहरी से उसे परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे कई लोगों को बहू के कारण जेल जाना पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अचानक जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी नवमांश के अंतर्गत द्वादश में बैठा हुआ जातक को नुकसान जरूर करता है, व्यय करवाता है। तो आशा ये है कि आपको ये जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के बारे में थोड़ा सा ज्ञान मिलता होगा। आपको इस वीडियो में, अष्टमांश के इस वीडियो में कैसा अनुभव हुआ हमें जरूर बताएं। मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाया क्योंकि अभी इसके बाद और सारे विषय देने हैं, तो छोटे छोटे वीडियोस के साथ आपको हम अपनी बात बताने का प्रयास करेंगे। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।